आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित और लंबे समय तक सत्ता में बने रहे नेता नीतीश कुमार के बारे में। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जब भारी बहुमत से जीत हासिल की तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला किया है जिससे न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरे राजनीतिक जगत को भी हैरान कर दिया है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी में है। सोचिए, 2 दशक से बिहार की सत्ता की धुरी बने नेता जो हर चुनाव में अपनी जीत की गारंटी बन चुके थे, अचानक ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? आज हम यही समझेंगे कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या कारण है, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की प्रतिक्रियाएं क्या है, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कैसे होगी और जेडीयू का भविष्य क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। तो नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की खबर जैसे ही आई, जेडीयू कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। पटना के मुख्यमंत्री आवास और पार्टी मुख्यालय पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। नारे लगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अमित शाह मुर्दाबाद। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो तोड़फोड़ भी की। एक कार्यकर्ता ने कहा कि रात को न्यूज देखी, सुबह ही पटना दौड़े। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ। इसके पीछे का कारण साफ है। कार्यकर्ताओं के लिए फैसला बहुत ही अचानक और अप्रत्याशित था। विशेषज्ञों और पत्रकारों के अनुसार नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला है राज्यसभा की वैकेंसी। अगर वो अभी नामांकन नहीं भरते तो 2 साल इंतजार करना पड़ता। दूसरा जो रीजन है वो है स्वास्थ्य और उम्र। 70 की उम्र में लगातार मुख्यमंत्री पद संभालना कठिन हो गया है। तीसरा है उत्तराधिकारी और पार्टी की रणनीति। उनके बेटे निशांत अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है। पार्टी नेताओं ने नीतीश को राज्यसभा जाने के लिए समझाया और मनाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दबाव था। वो चाहते हैं कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और जेडीयू राज्यसभा में मजबूत हो। अब जो है वो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। विशेषज्ञ और पत्रकार मानते हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो सबसे सुरक्षित विकल्प है। क्यों? जातीय समीकरण, यादव और कोयरी कुर्मी समाज, पार्टी और बीजेपी के साथ तालमेल, नीतीश कुमार का पसंदीदा उम्मीदवार। और वहीं अगर हम अन्य दावेदार की बात करें तो इसमें है नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, प्रमोद चंद्रवंशी, रामकृपाल यादव, जनक राम। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अभी तक राजनीति में कदम नहीं रखा है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अभी तक कोई पार्टी पद नहीं मिला है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 तक जेडीयू के लिए निशांत की एंट्री जरूरी है। अगर निशांत सक्रिय राजनीति में उतरते हैं और खुद को स्थापित करते हैं तो जेडीयू भविष्य में भी मजबूत बनी रह सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर काफी ज्यादा लंबा और रोमांचक रहा है, जिसमें अगर उनके हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। शिक्षा एनआईटी पटना से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। छात्र राजनीति में उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया था 1970 में और 1985 से लगातार विधायक रहे। लोकसभा सदस्य की बात करें तो 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004। मुख्यमंत्री पद की बात करें तो 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2005 से 2014 तक, 2015 से 2025 तक लगातार। अगर उनकी मुख्य उपलब्धियां देखें तो जो उनका जो सुशासन और कानून व्यवस्था है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सामाजिक सुधार, बालिका साइकिल योजना, महिला आरक्षण। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सड़क, बिजली, पानी, जल जीवन, हरियाली योजना। रेल मंत्रालय की बात करी जाए तो जनशताब्दी एक्सप्रेस, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। वही अगर हम राजनीतिक रणनीति की बात करें, अगर ये देख लें तो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सभी के साथ इनका गठबंधन और यू टर्न सुशासन बाबू की छवि रही है, पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहा है। नीतीश कुमार पर कुछ विवाद भी रहे हैं, जैसे कि शराबबंदी नीति, भाषण और स्मृति संबंधी आलोचना, सार्वजनिक बयानों में विवाद, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक या आपराधिक घोटाला सामने नहीं आया है। उनकी संपत्ति की अगर हम बात करें तो 1.64 करोड़ रुपए, जो कि 2024 और 25 का डेटा है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना केवल उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ है। जैसे कि मुख्यमंत्री पद पर कौन आएगा, जेडीयू और बीजेपी का तालमेल कैसा बनेगा, निशांत कुमार की एंट्री कब होगी। दोस्तों, नीतीश कुमार का ये कदम बिहार की राजनीति में नई दिशा दिखा रहा है। उन्होंने हमेशा सत्ता और सिद्धांत का संतुलन बनाए रखा है। उनका ये कदम राजनीति के लंबे और जटिल सफर का हिस्सा है। अब बिहार की राजनीति नई चुनौतियों और नए नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सही है या फिर नहीं? अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए?